हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर फिर से बात की जाए तो काफ़ी अच्छी रैली आज के सेशन में देखने को नज़र आई है। अब इसके अलावा कंटिन्यूसली कंपनी के लास्ट टाइम यहाँ पे ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी कंपनी को, क्योंकि भारत नेट से यहाँ पे जो है एक बार फिर से एक अच्छा ऑर्डर देखने को मिला। उसके बाद अब मार्केट में वापस एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। भारतीय बाजार भी एक अच्छी रैली में नज़र आ रहे हैं और आने वाले Q2 के लिए क्या अपडेट रहने वाली है सबसे पहले कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ नंबर्स की आउटलुक क्या रह सकती है, डिविडेंड बोनस से रिलेटेड क्या अपडेट नज़र आ रही है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस अगर चेकआउट की जाए तो 75 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली है। इंट्राडे का हाई अगर देखें तो इंट्राडे का हाई 76 रुपये 15 पैसे देखने को मिला है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रैली इसमें देखने को नज़र आई है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि सबसे पहले वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। और आज के सिंगल सेशन में अगर बात करी जाए तो सिंगल सेशन में 1,84,00,000 की वॉल्यूम देखने को नजर आई है। एक अच्छी क्वांटिटी देखने को मिली है। डिलीवरी बेहतरीन रही है, 27% की। भारतीय बाजार आप देख सकते हैं एक अच्छे पॉजिटिव क्लोजिंग पे देखने को नजर आ रहे हैं। अब कंपनी को लेकर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि HFCL को भारत नेट चरण 3 के तहत 40 से 50% ग्राम पंचायतों के लिए अनुबंध मिले और गियर आपूर्ति शुरू की कार्यकारी। पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत नेट की शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे जो है देखने को मिली है। और BSNL ने हमारा महत्वपूर्ण ग्राहक है, क्योंकि BSNL से लगातार कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिलना ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अपडेट है, क्योंकि कंपनी के Q2 के लिए जो नंबर्स है वो भी आपको इस महीने देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तक कंपनी के नंबर्स के लिए जो डेट है वो रिलीज हो सकती है। और इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छे अपडेट हैं, क्योंकि जहां कंपनी के मैनेजमेंट ने भी एक अच्छे तौर तरीके से काम करने की कोशिश की है, एक नए सिरे से एक नए माइंडसेट के साथ, एक नई सोच के साथ हमेशा काम करने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि HFCL ने एक एक्सीकॉम टेली सिस्टम के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC IP और MPLS राउटर साथ ही बिजली प्रणाली और रैंक की आपूर्ति कर दी है। क्योंकि टेलीकॉम HFCL और टेलीकॉम टेलीसिस्टम में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शेयरधारक है, जिन्होंने शेयर्स को नोकिया और जूनियर नेटवर्क इसमें शामिल रहने वाले हैं। क्योंकि कंपनी के लगातार जहां 5G के दौर में एक अच्छा कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो कंपनी लगातार इसी के साथ साथ जो है एक अच्छे तौर तरीके से ऑर्डर बुक यहाँ पे जो है ग्रहण कर रही है। वो एक अच्छा ऑर्डर बुक के साथ कारोबार कर रही है और रैली काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि अभी के टाइम अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल अभी के टाइम देखने को इसमें मिल रहा है। पर अभी के टाइम कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट है, और यहाँ पे कंपनी का लगातार जो प्रमोटर्स के पास जो गिरवी शेयर है उनमें भी गिरावट आ रही है। इनकी प्रमोटर्स से अपनी गिरवी जो शेयर है वो कंपनी धीरे धीरे छुड़ाने का काम कर रही है। पर अभी के टाइम वीक पॉइंट भी देखने को कुछ नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट करें। पर उनसे पहले अभी के टाइम आने वाले टाइम में जल्दी कुछ अपॉर्चुनिटी फिर नज़र आ सकती है। क्योंकि सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जहाँ 50 दिन का मूविंग एवरेज तेज़ी से डाउन जा रहा है, तो एक टाइम के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तेज़ी से डाउन जा रहा है, तो एक टाइम में ये होगा कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है नीचे जाएगा और 50 दिन का मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर की साइड जब क्रॉस होगा तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अप साइड पे रन करेगा तो एक अच्छा क्रॉस ओवर बनेगा और गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा। और गोल्डन क्रॉस ओवर जब बनता है तो एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अच्छा यहाँ पे एक रैली का जो सबब है, एक जो रैली का जो दौर है वो यहाँ पे बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा अभी के टाइम कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो भी काफ़ी अच्छे अंकों पर कारोबार कर रहा है, लगभग 55 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं इनमें बदलाव भी नजर आए हैं। अभी के टाइम 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, साथ ही साथ 10 दिन के मूविंग एवरेज से, इसके अलावा 20 दिन 50 दिन। पर यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज ऐसे हैं, SMA इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें अभी उनके नीचे कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी कंपनी का अच्छा वीक पॉइंट जो था उनमें सुधार आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 वीक में रिटर्न नॉर्मल देखने को नजर आएंगे, पर यहाँ पे 1 मंथ में 6.36% की रिटर्न नजर आएंगे, 3 मंथ में 12% की गिरावट और 1 ईयर में लगभग 49% की गिरावट नजर आएगी। पर पिछले 3 साल में 4% का अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, सो रिटर्न देखने को मिलेगा। पर वॉल्यूम अगर आज के सेशन में NSE BSE दोनों एक्सचेंज पर अगर बात करी जाए तो 2 करोड़ की वॉल्यूम है। डिलीवरी काफ़ी कम देखने को मिली है, यहाँ पे 27
27% की डिलीवरी आज के सेशन में रही है। कंपनी ने लास्ट टाइम जैसा कि डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था तो ये काफ़ी बढ़िया ऐलान कंपनी ने किए थे, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड जब दिया था तो काफ़ी बेहतरीन था। और इसके अलावा कंपनी आने वाले नंबर्स के लिए भी जो डिविडेंड वगैरह है वो हमें ऐलान करती है या नहीं, क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम ही जिसके रिकॉर्ड तिथि को लेकर अगर बात कर ली जाए तो कंपनी का जो 8 सितंबर जो है रिकॉर्ड तिथि देखने को मिला था, जो 10 पैसे का कंपनी का डिविडेंड था। पर अभी तो इस रिजल्ट के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कंपनी की एसएसपी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी की अभी इस तिमाही के लिए जो है एसएसपी रिलीज भी नहीं हुई है, तो जल्दी इस पर भी ऐलान होंगे। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा ट्रेप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी की लगातार जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो तेज़ी से डाउन जा रही है। और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर आपको उतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा, पर सालाना बेसिस पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जहाँ मार्च 2024 के अंदर 37% लगभग 38% की जो होल्डिंग हमें प्रमोटर्स की देखने को मिल रही थी, वहीं जून 2025 में आते आते 31.58% आ चुकी है। और आने वाले नंबर्स में और कितनी होल्डिंग डाउन जा सकती है अभी किसी इस चीज़ का जो है फाइनल अपडेट किसी के पास भी नहीं है, तो आशंका ये भी और रह सकती है। डिविडेंड बोनस से रिलेटेड अगर बात की जाए तो अभी इस कंपनी ने तो नया नहीं दिया है, पर अभी एक्लिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है, तो इस कंपनी का जरूर से आप डेटा चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 40 रुपये का अनाउंसमेंट किया है, जो एक काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट, एक अच्छी अपडेट देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। कंपनी का अनाउंसमेंट काफ़ी शानदार है, और यहाँ पे बैक टू बैक कंपनी हर रिजल्ट के अंदर डिविडेंड प्रोवाइड किया है, क्योंकि कंपनी ने 30 जनवरी 2025 को लास्ट जो डिविडेंड रिकॉर्ड तिथि रखी थी 50 रुपये का इंटरम डिविडेंड दिया था। अभी के टाइम फाइनल डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, तो ये भी एक बड़ा ऐलान रहने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है HFCL की, तो HFCL में कंपैरिजन अगर देखते हैं तो कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 3 पे कारोबार कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर खासकर बात की जाए तो कंपनी नंबर 1 में है, क्योंकि एकमात्र इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी की अगर बात की जाए तो वो है HFCL लिमिटेड। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ अगर देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको पिछले कुछ नंबर्स में आपको एक बड़ी गिरावट नजर आएगी। सेल्स में आपको नंबर्स में डाउन देखने को डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 नंबर्स के अंदर कंपनी को एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। एनुअली तौर पर अगर बात की जाए तो एनुअली तौर पर कंपनी की सेल में गिरावट देखने को मिली है, और जहाँ जहाँ सेल डाउन हुई है वहाँ कंपनी को लॉस का हल्का सा सामना करना पड़ा था नंबर्स के दौरान। पर यहाँ पे एनुअली तौर पर आपको सेल में और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को नजर आएगी। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है, साथ ही साथ सेल्स में डाउन है, और बी के टाइम रिटर्न में भी डाउन है। पर इक्विटी पर रिटर्न अभी लास्ट ईयर 4% तक कंपनी ने पे आउट किया है, तो वो ज़्यादा बड़ा भी पे आउट नहीं किया है। पर कंपनी की अगर यहाँ पे देखा जाए तो वीक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव पक्ष में कम है, क्योंकि कंपनी का लगातार जो अगर वीक पॉइंट का अगर यहाँ पे नंबर्स अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या भी यहाँ पे देखने को आपको नजर आएगी। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्ज को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी का कर्ज अभी टाइम 1522 करोड़ है, मार्केट कैप 10,953 करोड़। रही बात दोस्तों क्वार्टर 2 के लिए, तो क्वार्टर 2 के नंबर्स इस महीने आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।